नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। सावन का महीना है और सावन के महीने में बरवाला के हालात क्या होते हैं वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। लेकिन वो जो पूरे का पूरा पानी है, सीवरेज का जो पानी होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, उसका आगे से क्या कुछ किया जाता है वो दिखाने के लिए हम आज आपको लेकर के आए हैं बरवाला के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में। जी हाँ, एसटीपी जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में। अभी मैं एसटीपी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर क्या क्या वो इंतज़ाम किए गए हैं जिससे कि बरवाला का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो उतार करके आगे किस प्रकार से यूज़ किया जाता है वो दिखाने के लिए हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको यहाँ पर क्या क्या मशीनें लगाई गई है और किस प्रकार से उस पानी को उतारा जाता है। फिर पूरे बरवाला का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इस जगह पर आता है। यहाँ से ये पानी आगे क्या कुछ किया जाता है वो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो ज़रूर आगे आए और आगे आकर के ये वो चीज़ें दिखाएं कि इस प्रकार से ये जो मशीनें हैं वो लगाई गई है। लेकिन ये ट्रैक्टर जो चल रहा है, इस ट्रैक्टर को लेकर के भी किस प्रकार से ये काम किया जाता है, इस ट्रैक्टर से परमा वगैरह लगाया गया है या फिर कुछ और है। और मज़े की बात यह है कि आज नवनियुक्त चेयरमैन साहब यहाँ पर मौजूद है। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आज बारिश होते ही जैसा लोगों के मन में विचार आता है कि हमारे घरों में पानी भर जाएगा, वो घरों में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जो है घर से बाहर निकल करके यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्या कारण है? देखो, मैं ये कह दूं, मुझे बरवाला की जनता ने जो जिम्मेवारी सौंपी है यही सोचकर सौंपी है कि मैं बरवाला शहर का विकास करूंगा और जो हमारी दिक्कतें हैं जैसे सीवरेज की, पानी की, वो दूर करूंगा। गलियों की जो दिक्कतें हैं, तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं जनता की दिक्कत को समझते हुए तह तक पहुंचूं कि पानी बरवाला शहर के अंदर जो खड़ा है वो क्यों खड़ा है। मैं पीछे पार्षद रहा हूँ, तब भी मैं समय समय पर यहाँ चक्कर लगाता था। जब पानी सड़ जाता था गलियों में, मैं देखता था कि क्या वजह है। तो मैं ये देखता था बस जो ये पाइप है ना, आज भी आप देख रहे हो, तब कोई दिक्कत होती थी तो पानी शुरू से बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से इसके अंदर पानी ज़्यादा चलता था। मतलब जो ये पानी 28 इंची पाइप है ये। अब पानी आप देख रहे हैं, पानी मात्र इसके अंदर कितने इंची चल रहा है बताओ राम जी? ये 28 इंची पाइप है। ये बरवाला से डायरेक्ट पानी आ रहा है, इसके बीच में कोई जगह नहीं है, बरवाला से डायरेक्ट पानी आ रहा है। अब डायरेक्ट पानी बरवाला से आ रहा है जो, वो 6 इंची या 4 इंची आ रहा है। बरवाला के अंदर बस्ती डूबी पड़ी है, पूरे शहर के अंदर पानी खड़ा है। ये इतना कम पानी आने का कारण क्या है? पाइप साफ नहीं है। जो विधायक जी आप ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कह रहे थे ना कि मुझे दिक्कत नहीं समझ में आ रही, मैं दिक्कत समझना चाहता था, मैंने ट्रैक्टर बंद करा दिए, मैंने कहा था पंप नहीं लगाने। तो विधायक जी को ये वीडियो जरूर दिखाना, मैं उनको कमी दिखा रहा हूँ। जो ये पाइप 28 इंची है, इसके अंदर पानी पूरा नहीं आ रहा क्योंकि पाइपों की प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं करी गई है। अगर प्रॉपर तरीके से इनकी सफाई करी जाती, जब ये पानी आधे पाइप से ज़्यादा अपने आप आने लग जाएगा, कभी भी आप देखना, तो बरवाला शहर का पानी 2 से 3 घंटे में उतरेगा। अच्छा, जो ये इतना कम पानी आ रहा है, जो सीवरेज है वो ब्लॉक हुए हैं, यही कारण है? बिल्कुल यही कारण है। असली वजह पानी का पीछे खड़े रहने का, ठहराव का कारण ये है। अच्छा, पानी पूरा ही नहीं रहा। उधर जो टैंक बनाया गया है उसमें क्या है वो मैं बताता हूँ। ये है बरसाती पानी का पाइप, ठीक है। शहर से जो पानी आ रहा है इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर पानी इकट्ठा होता है। जैसे पाइप से ऊपर आएगा, मोटरों के द्वारा यह पानी आगे फेंक दिया जाता है दूसरे टैंक में, अगले टैंक में, वो जो आगे मोटरें लगी हुई है इसके अंदर जा रहा है। उसके बाद आगे मोटरों से उठा के ट्रीटमेंट जो प्लांट आगे जाता है। रमेश जी आइए, वो दर्शकों को दिखा भी देते हैं। मैं बता रहा हूँ, अब जिस दिन इसमें पानी पूरा आ गया उस दिन पानी अपने आप उतरना शुरू हो जाएगा। मैंने ये कहा था ना, विधायक जी कह रहे बीमारी नहीं समझ में आ रही, मेरे समझ में है क्योंकि मैं तो भौगोलिक स्थिति के बारे में जानता हूँ। मैंने यहाँ से देखा है, जो भी दिखते हैं मुझे पता है। जिस दिन ये पाइप साफ हो गए, पानी अपने आप आ जाएगा। यानी कि जिस दिन ये पानी का जो पाइप जो दबाया गया है, सीवरेज का जो पाइप है, ये भरा हुआ आ गया तो ऑटोमेटिक वहाँ से जो पानी होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी विधायक जी कह रहे थे मैंने पंप बंद करवा दिए। मैं ये देखना चाहता था भाई
कैसे पानी उतरता है, क्या दिक्कत आ रही है, मैं रुकावट को देखना चाहता था जी विधायक जी अगर एसटीपी पे आते तो उनको सारी दिक्कत समझ में आ जाती ना। वो तो वही बात है, अब मैं कहना नहीं चाहिए मुझे, विधायक जी प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है अधिकारी कई बार गुमराह किसी के कहने से क्यों चमचे दाएं बाएं रहते हैं ना जो, जी अब तो मैं वही बोल दूं, वो बहका देते हैं नहीं जी सब कुछ ठीक है, नहीं जी सब कुछ ठीक है। विधायक जी ने जहमत नहीं उठाई एसटीपी को देखने की। एसटीपी पे देखते जो मैं आज देख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, पानी जब वो पूरा आता तो अपने आप सब कुछ सही होता। जी। दूसरे टैंक में किस प्रकार से क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? दूसरे के अंदर सीवरेज का पानी है जी वो भी यही प्रक्रिया है, वो पानी आके कुएं के अंदर उतरता है, कुएं के बाद आगे उठा के इसको फेंका जाता है मोटरों के द्वारा, आगे ट्रीटमेंट प्लांट है, फिर आगे से आगे चला जाता है। अच्छा, जो आगे पानी चला जाता है उसमें कृषि योग्य बनाया जाता है या क्या कुछ किया हाँ जाता है? ट्रीटमेंट करके कृषि योग्य बनाया जाता है। लेकिन मैं ये बता दूं, बरवाड़ा में पानी खड़े रहने की असली वजह ये वो है, पाइप बड़े हैं लेकिन पानी यहाँ तक प्रॉपर तरीके से सफाई न होने की वजह से पाइपों की पहुंच ही नहीं पा रहा। तो अब जनता जो है किस प्रकार से आस लगाए कि कितने दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान हो जाएगा? ऐसे है, मुझे तो जनता ने जो 5 साल के लिए आशीर्वाद दिया है, मैं लगातार प्रयास बीच में कर रहा हूँ। आपने जिस समय से आप देख रहे हो मुझे, जिस दिन मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई थी उसके बाद लगातार से मुझे चाहे रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, 11 बजे हो, जब भी मुझे ये लगता है ना भाई कहीं ना कहीं कुछ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सफाई व्यवस्था है उसको मैं प्रॉपर तरीके से देखता रहता हूँ, और जब भी मुझे टाइम ये आता है दिमाग में तभी मैं आ जाता हूँ। पार्षदों को लेता हूँ, यहाँ आता हूँ, रास्तों में इनको देखता हूँ भाई कहाँ से आप साफ कर रहे हैं, कौन सी मशीन आपने लगा रखी है, कितनी देर चलाई थी नहीं चलाई थी, उसको प्रॉपर तरीकों से विधायक से उनसे पूछता हूँ मैं, अधिकारियों से, फिर उनको कहता हूँ भाई ये तरीका आपका ठीक नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से काम कराइए। और अधिकारी भी अब जैसे पार्षद और चेयरमैन लगे, मैं भी लगा हुआ हूँ, एमएलए साहब भी लगे हुए हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता नहीं कर रहे, फोन पे बैठ के कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे होंगे, कहीं से भी कर रहे होंगे, वो फोन पे बात करते हैं, हम जमीनी हकीकत ये देखते हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जी। ये बात बिल्कुल। जिस प्रकार से महीना सावन का है, लगातार बारिश भी होती रहेगी, हाँ हाँ, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं भय हो जाता है कि हमारे मकानों में दरार आ जाएगी या फिर इस प्रकार का कुछ। देखो भय तो जायज ही है, अब पानी खड़ा होगा तो दरारें भी आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये पाइपों की सफाई पहले अगर करवा लेते तो पानी की इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन पहले से काफ़ी सुधार है, आप देख रहे हैं, जिस दिन से चेयरमैन बना, आपकी जहाँ पे ऑफिस पड़ता है वहाँ भी आपने देखा, लगातार मैं देखने आता था सफाई हो रही है कि नहीं हो रही, कर रही है कि नहीं कर रही। एक जादू की 2 मशीनें भी देखी आपने, जादूगर मशीनें हैं, वो खड़ी रहती हैं, चलाया नहीं जाता उनको, लेकिन वो क्या जादू की मशीनें, वो तेल पीती रहती हैं अपने आप ही, तेल पिएंगी, खड़ी रहेंगी, फिर उसको अपने आप ही उठा के इधर उधर ले जाएंगे। काम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो दिक्कत नहीं आती, प्रॉपर तरीके से काम किया नहीं जा रहा। अच्छा, एक बात बताइए, विधायक जी के 1-2 इंटरव्यू में हमने सुना है ऐसा कि जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो हमारे फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन आपने अभी तक पदभार भी नहीं संभाला और अधिकारियों को लेकर के यहाँ पर पहुँच जाते हैं आप। ऐसे में तो ऑफिस में पहुंच जाता हूँ, कोई अधिकारी फोन ना उठाए मैं ऑफिस में चला जाता हूँ। विधायक जी बड़े आदमी है, वो नहीं जा सकते। मैं विधायक जी, आप विधायक जी ये कहते हैं कि मैं अधिकारियों को फोन मिलाता हूँ, वो नहीं उठाते। हकीकत तो ये है विधायक जी भी किसी का फोन नहीं उठाते, अच्छा, मैंने खुद करके देखा है। आप बताइए, जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाते तो किसका उठाएंगे वो? देखिए, रमेश जी के द्वारा एक फोन तो बड़ा नहीं आरोप लगा दिया गया है कि यहाँ पर कि वो किसी का फ़ोन नहीं उठाते, देखिए, हालांकि इन्होंने खुद फ़ोन मिलाया था ये देखिए, मैं आपको और दिखाता वो हूँ। फ़ोन नहीं उठाया था, ऐसा चेयरमैन साहब का कहना है। ये देखिए आप, जी ये जोगीराम सिहाग जी का नंबर है, जी बिल्कुल। मैंने कॉल की हुई है, मैंने कॉल की हुई है, देखिए विधायक जी को, जी ये कॉल मैंने करी थी 5:15 पे मैंने कॉल करी थी विधायक जी को, विधायक जी ने कॉल रिसीव नहीं करी। आप समझ सकते हैं, विधायक जी को मुझे लगता है ये नहीं कहना चाहिए कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते, विधायक जी खुद भी किसी का फोन नहीं उठाते, जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाते, तो विधायक जी को शोभा नहीं देता ऐसी बातें कहने का। देखिए, एक सवाल मेरे मन में था और वो सवाल मैंने विधायक जी से भी किया था, अगर चेयरमैन और विधायक जी एक होकर के काम करते हैं बरवाला में, तो बरवाला की दशा और दिशा बिल्कुल बदल जाएगी। उसके लिए आप कितनी सहमत हैं? आप देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हम दोनों को मिलकर बरवाला शहर का काम करना चाहिए, विकास के लिए हम दोनों को एक होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, मैं बरवाला शहर के विकास के लिए एक हूँ। मैंने चेयरमैन बनते ही जिस प्रकार से मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई थी, मैंने पहले तो वेट किया भी विधायक जी एक बड़े हैं, बड़े ओहदा उनका बड़ा है, उम्र में भी बड़े हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन है, वो बरवाला शहर के
हल्के के विधायक हैं, तो उनका नैतिक कर्तव्य ये बनता था, चुनाव हो गया, उनका कैंडिडेट हार गया, देखो जीतता तो एक ही है, सारे कैंडिडेट तो देखो जीत नहीं सकते, अब जीतेगा एक है, बाई चांस उनका कैंडिडेट हार गया। मुझे लगता है उनको थोड़ा सा मतलब संयम रखना चाहिए था, और जीतने वाले को हमेशा ही बड़ा आदमी बधाई देता है। कोई बात नहीं भाई, हमने भी प्रयास करिए, आपने भी प्रयास किए, आप जीत गए, हार गए, हम हार गए, लेकिन जीतने वाले को बधाई देनी चाहिए। मैंने इंतजार किया, विधायक जी का कोई फोन नहीं आया, ना कोई बधाई संदेश आया। मैंने इंतजार करके खुद फोन किया, मैं विधायक जी के घर जाके डिब्बा दे आता हूँ, और मैंने विधायक जी का फोन के लिए कहा, विधायक जी का फोन मिलाते हैं। तो एक मेरा साथी था, उसने वो आप भी थे, ये पार्षद है रामपाल जी, तो इन्होंने भी कहा भाई चलो हम बात कर लेनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने अपने आप ही फोन मिला दिया, साथी ने, सुनील फोगाट है, मेरा मित्र है, भाई है मेरा छोटा, कहता जी मैं मिलाता हूँ विधायक जी के साथ, रिलेशन मेरे अच्छे हैं और मैं बात करवाता हूँ। मैं कह यार करा बात, चलो विधायक जी का फोन नहीं आया, हम कौन से छोटा थोड़ी हो जाएंगे, बड़े हैं वो, कोई बात नहीं, हो सकता टाइम ना हो। मैंने विधायक जी का फोन मिलाया, उन्होंने फोन मिलाया सची, तो विधायक जी ने ये कह के फोन काट दिया कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं फिर बात करूंगा। उन्होंने मेरे सामने कहा कि चेयरमैन साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप बात करिए। कहते जी मेरे पास टाइम नहीं, अभी बाद में बात करूंगा। फिर मैंने सोचा हो सकता है विधायक जी नाराज हो गए हों, क्योंकि मैंने खुद के नंबर से नहीं मिलाया, वे मेरा फ़ोन उठा लेंगे। फिर मैंने बाद में जब फ़ोन किया 3-4 घंटे बाद, फिर विधायक जी का कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, एक बात बताइए, बरवाला के विकास को लेकर के बरवाला की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे आप? मैं बरवाला की शहर की जनता से अपील करूंगा कि बरवाला शहर की जनता एक तो थोड़ा संयम रखे। वे काम में हम दिन रात पार्षद हो, सारे पार्षद 19 के 19 में ये नहीं कहता एक कि एक 19 पार्षद भी, एमएलए साहब भी लगे हुए हैं, लेकिन एमएलए से आप ये सवाल जरूर करिए कि विधायक जी आपको चेयरमैन से दिक्कत क्या है। भाई चेयरमैन जो भी बना है प्रतिनिधि है, आप भी प्रतिनिधि हो, तो आपको उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन वो थोड़ा सा आज भी देख लो, और ये सवाल हम विधायक जी से कर चुके हैं, जो आपसे किया है तो कि दोनों अगर एक होकर के काम करे तो बरवाला की दशा क्या बताओ होगी? मैं क्या एक करूं? मैं तो फोन करा है, मैंने फोन नहीं उठाया विधायक जी ने, तो कौन एटीट्यूडेड है? चलिए विधायक जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो का कमेंट के माध्यम से जवाब जरूर दीजिएगा जी। मैं तो कह रहा हूँ एटीट्यूड विधायक जी को होगा। मैं तो जनता ने मुझे चुना है, विकास के लिए चुना है। विधायक जी जहाँ मुझे बुलाएंगे वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। विधायक जी से रिक्वेस्ट है कि आप फोन उठा लीजिएगा मेरा। विधायक जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका कद बड़ा है। वो देखो ग्रांट जब लानी होती है शहर के लिए, कोई भी काम होता है, विधायक जी ग्रांट लाते हैं, तो विधायक जी का नैतिक कर्तव्य होता है कि जनता प्रतिनिधि का फोन उठाए। वो फोन नहीं उठाते। उनको इस आलस्य को या द्वेषपूर्ण जो उनके दिमाग में कुछ है उसको निकालकर बरवाला शहर के विकास के लिए एक होना चाहिए। भाई एक व्यक्ति हमारे साथ है, हालांकि नाम तो मैं इनका नहीं जानता, लेकिन कई बार विधायक जी के साथ इनको जरूर देखा है मैंने। बरवाला की सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की निकासी को लेकर के है, और वो पानी की निकासी यहाँ पर पूरा पानी जो आता है, इनसे बात करेंगे कि इतनी समस्या क्यों बनी हुई है। क्या कहेंगे जी? जो पाइप है बिल्कुल मोटे मोटे दबा रखे हैं, लेकिन पानी है वो बिल्कुल हल्का सा रहा है। हल्का पानी नहीं हुआ जी, पाइप हो रहे सारे ब्लॉक। अच्छा जी। जो यहाँ ठेकेदार है वो पानी बेचे है, वो इन पाइपों को बंद रखा है। जब जमींदारों ने पानी की जरूरत हो उस टाइम पानी निकाला है। अच्छा। उस टाइम पानी की गाद पाइपा में जम रही है। और हमारा जो विधायक है जजपा का जोगीराम सिहाग, वो 3 साल हो गए, आज लेवल देखे कोई पानी ना चलाओ मैं लेवल देखूंगा। अच्छा। 3 साल पहले लेवल नहीं देखा उसने, आज को पहिए मोटरें ना चलाओ मैं लेवल देखूंगा। नहीं, आज लेवल देख रहे हैं, पहले नहीं देखा, कारण क्या था? ये कारण पता नहीं, उनका चेयरमैन नहीं बना बरवाला में, ये तकलीफ होगी उसके। जो उसकी पार्टी का चेयरमैन है वो हार गया, ये तकलीफ है उसके बड़ी। जीतने वाला तो व्यक्ति एक ही होता है, और जिसे जनता चाहेगी वही उसी को चुनेगी। जोगीराम जी को भी तो चुना होगा ना जनता ने। हालांकि जितने वोट जोगीराम के आए थे बरवाला में, इतने उसके चेयरमैन के आए हैं। वोट तो उतने आगे उसके भी, लेकिन जो रमेश बैटरी वाला इसके 8,000-9,000 वोट आएंगे, इसके गणे आगे चेयरमैन बन गया। और इसने रमेश ने टेलीफोन कराया विधायक तो रजीत शायद उसने फोन नहीं उठाया। इवन हुआ मेरे पास है जे, अरे तुम ऐसे दो दिन पर ले है तो जनप्रतिनिधि दोनों। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों की तनातनी में बरवाला का विकास है वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम उसके तनातनी उसके साथ करते ही नहीं, हमने तो काम करना है। हम उसकी बातों को इग्नोर करेंगे, बरवाला का काम करेंगे हम।
तो लगातार दर्शकों बने रहिएगा हमारे साथ। इसी प्रकार से बरवाला की तमाम अपडेट को लेकर के आपके बीच आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ, मैं आपका साथी नरेश कुमार। अभी बरवाला पब्लिक हेल्थ के एसडीओ कुलदीप सिंह हमारे साथ मौजूद है। और अभी की अगर हम बात करें, अभी एसटीपी के ऊपर हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो तस्वीरें हमने आपको दिन में दिखाई थी कि बरवाला कितना जलमग्न हुआ है, उसकी जानकारी लेने के लिए हम एसटीपी पर पहुंचे थे। लेकिन यहाँ आकर के तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उनके माध्यम से एसडीओ साहब से पूछते हैं कि आखिर ये जो पानी है ये इतना कम क्यों आ रहा है। इसके अलावा भी कुछ और चर्चाएं करेंगे। एसडीओ साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस प्रकार से कवरेज में हमने देखा पानी है जो वो बहुत कम आ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो पाइप डाले गए हैं काफी मोटे मोटे 30-32 इंची पाइप हो गए, लेकिन पानी का जो बहाव है वो लगता है कि 6 से 7 इंची का ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब एट प्रेजेंट आपने जो देखा है और आपने उसको पूरा, मैंने इसको आपने समझाया कि 20 इंची पानी अब एट प्रेजेंट आने लग रहा है। आपने माना है कि पहले कम आ रहा था, अब ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि अब शाम को 6 बजे से बारिश शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा बारिश हुई और दोपहर को भी 12:30 बजे शुरू हुई थी। और इससे पहले जो कल बारिश हुई थी वो 7:30 बजे से लेकर 1 बजे तक 128 mm बारिश थी। और आपने ये देखा भी होगा कि सारा पानी इस एसटीपी के ही थ्रू निकला है। ठीक है। जिस प्रकार से आपने बता दिया कि अभी लगभग 20 इंची 15 से 20 इंची पानी आ रहा होगा, हाँ जी। लेकिन पहले जो था वो इतना कम क्यों था? क्योंकि बारिश तो उस समय भी हो रही थी। बारिश आप कह रहे कि बारिश के कारण, लेकिन बारिश तो उस समय भी हो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं था। वो पानी उतर गया था रात को, सारी सड़कें साफ हो गई थी बिल्कुल। जब दोबारा बारिश हुई ना, उसके बाद रोड पे पानी आया, उससे प्रेशर बनाया, फिर दोबारा आ गया पानी। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो बारिश के समय की बात हो गई। जी जी। अगर बात करें बगैर बारिश के समय की, कुछ गलियां हमने ऐसी भी देखी है जिनमें पानी भरा हुआ रहता है न बारिश होते हुए भी, वो क्या कारण? वो कारण यही है कि मेरी जो कई बार क्या थे कि पहले यहाँ गुरुनानक रोड के ऊपर इसका पौंड का पानी जो उधर जा रहा है ना, पहले ऐसे नहीं था। एसटीपी रुकी हुई थी, वो सिल्टअप है। और अब उसमें बैकेट मशीन चली हुई है और कोई ऐसी चीज़ नहीं ब्लॉकेज आ जाती शिविर के अंदर, क्योंकि ये शिविर के ब्लॉकेज आना, कोई अनजाने में पॉलीथीन का चला जाना और चला जाना, वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी इतना पानी और हो जाए। एसडीओ साहब, आपने मशीनों का जिक्र किया है, लेकिन कुछ लोग हैं वो इन मशीनों को जादू की मशीन कहते हैं। वो कहते हैं कि खड़ी खड़ी तेल पी जाती है, ये क्या है? कौन सी मशीन है जी? जो बैकेट मशीन आप जिक्र कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। मशीन चलती है और चली भी है। अंतराम गली में चल रही है, मेन रोड पे चली हुई है और मोती लोहार की गली पे चली हुई है। 3 जोड़े मशीन के, तीनों है। ऐसा कभी नहीं खड़ी हुई। किसी कारण हो सकता है, कोई न कोई फॉल्ट आ जाए तो तब तो खड़ी होती है, लेकिन वो खड़ी इंजन है, इसमें इंजन चलता है, खड़ी का इंजन नहीं चलता कभी भी। जी बिल्कुल, ये बात मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोगों के ये आरोप है, किसी एक व्यक्ति के नहीं है, हालांकि कई लोगों के ये आरोप है कि खड़ी खड़ी तेल पी जाती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि तेल में घपला किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जी। घपला करना ना करना ये सिर्फ एक कहावत है लोगों की, कोई कुछ ऑब्जेक्शन करता हो, लेकिन मेरा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंडरी जो सीवर का पानी है वो सीवर्स के माध्यम से आएगा, ना कि स्टोरम वाटर का। अब स्टोरम वाटर का जो 22 करोड़ का जो टेंडर अलॉट हुआ है, उसके बाद स्टोरम वाटर का पानी इधर आ जाएगा और रेनी वाटर लेगा। अब मेरा जो पाइप का साइज है वो 28 इंची 32 इंची है। वो सिर्फ एक सीवर का डिजाइन के लिए है, ना कि स्टोरम वाटर के लिए। अच्छा, बारिश के समय पे ये मशीनें यहाँ पर ला करके रख दी जाती है, कुछ जगह पर देखा जाता है कि खड़ी रहती है, ऐसा क्यों होता है? कुछ जगहों पे देखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। बारिश से पहले ही बैकेट मशीन चली हुई थी। ये हमारे एंट्री है, लॉग बुक है, आप चेक कर सकते हैं। बारिश तो कल से शुरू हुई है, ये इससे 5-7 दिन पहले आई थी। ऐसा कुछ नहीं है जो खड़ी है। तो अब बरवाला की जनता कितनी आस लगाए कि जो अधिकारी है वो जो समस्या है, एक सबसे बड़ी समस्या कह सकते हैं बरवाला की, ये सीवरेज वाली जो है। एक्चुअली क्या है कि ये जो मेरा एरिया है वो सारा ही अपर एरिया है और जो मेन रोड है वो एक ताल कटोरा की तरह है। सारा पानी या 1 mm बारिश हो या ज़्यादा हो, वो सारा का सारा मेन रोड पे आ जाता है, जिससे हमारी डीप है और डीप होने के कारण यहाँ पानी भर जाता है। एसडीओ कुलदीप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनसे वो बातें पूछी है जो कि आपके सवाल थे। इन्होंने भी वो संतुष्टिजनक जवाब दिए है जो कि इनके हाथों में था। जो ये ग्राउंड जीरो पर जाकर के जो काम करवाते हैं कर्मचारियों के द्वारा, वो सारी बातें इन्होंने बताई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी, जो स्टोरम सिस्टम जो बनाया गया है वो कितना जल्द बरवाला में लागू हो जाएगा और कितना जल्द बरवाला की जनता इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान करवा पाएगी। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।